बद्री विशाल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, सभी सुनने वालों की जय। पिछले 5-6 दिन से लक्ष्मण जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे भगवान राम जी से। उन प्रश्नों का मूल उद्देश्य ये था कि भगवान राम अपने श्रीमुख से ऐसा ज्ञान दें जिससे हमारे जीवन में से शोक चला जाए, मोह चला जाए, भ्रम चला जाए। और परमात्मा ने लक्ष्मण जी को बड़े विस्तार के साथ नहीं, शॉर्ट में, सूक्ष्म में सारी बातें समझा दी। क्योंकि जीवन छोटा है और संसार के झंझट इतने भयंकर हैं कि इनका पार पाना बहुत मुश्किल है। आदमी चाहते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर, ऐसे झंझट आ जाते हैं कि जिन झंझटों के कारण, दुखों के कारण, कष्टों के कारण आदमी उन झंझटों में फंस जाता है और उसके कारण बाकी तो सब काम आराम से होते हैं पर भगवान का भजन नहीं होता। जीवन की नौका को चलाने वाले भगवान है, जीवन की नौका को खेने वाले भगवान है और जीवन की यात्रा में भवसागर से पार लगाने वाले भगवान हैं। तो अपना प्रसंग था कि हनुमान जी जो स्वयं रुद्रावतार हैं, जो स्वयं शंकर का अवतार हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बोले भवानी शंकर क्या है? श्रद्धा विश्वास के रूप। जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो बड़े से बड़े ज्ञानी महात्मा भी अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, भटक जाते हैं। भटक गए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो भगवान के अपने शाश्वत पुत्र थे वो भी भटक गए। कबीर भटके, मीरा भटकी, नानक भटका, दादू भटका, तो हम और आप तो किस परिणय में हैं? और सब कुछ सोचने विचारने के बाद में एक ही बात में आती है कि भगवान चाहे तभी कल्याण हो सकता है, भगवान चाहे तभी बेड़ा पार हो सकता है। अपार 84 लाख योनियां हैं। यदि हम और आप उसकी गिनती करना भी चाहें तो शायद खोजते खोजते 84 जन्म बीत जाएंगे। और परमात्मा की कृपा है कि यह मनुष्य का छोटा सा जन्म मिला है। इस
थोड़ी सी उम्र में ही परमात्मा की कृपा हो जाए तो गर्भ के अंदर भी ज्ञान हो सकता है, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो चलते फिरते भी ज्ञान हो सकता है, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो ऐसे सद्गुरु मिल जाएं सदगुरु मिलेंगे तो सदगुरु कैसे? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु कैसे हैं? बोले वैद्य हैं। बोले वैद्य क्या है? बोले विश्वास। संयम सो न विषय की आशा। वैद्य के पास जाएंगे, वो दवाई देगा, लेकिन दवाई देने के बाद में वो कहता भैया संयम करना है, परहेज करना है, कुछ चीजें नहीं खाना है। ऐसे महापुरुष बताते हैं। भगवान रामचंद्र भगवान जी ने हनुमान जी को भेजा सीता जी की खोज करने के लिए। तो हनुमान जी जब स्वयं प्रभा की गुफा में से निकले तो स्वयं प्रभा ने हनुमान जी से पूछा, सब बंदरों से पूछा कि तुम सीता जी की खोज कर रहे हो, पर कर कैसे रहे हो? तो सारे बंदरों ने मिलकर कहा कि हम आंख खोल के कर रहे हैं और 1 महीना बीत गया है। तो सीता जी ने कहा भक्ति की खोज करनी है तो आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके करो। क्योंकि परमात्मा इस शरीर के अंदर है। जिसके लिए शास्त्रों ने कहा सोहम कहा, सोहम कहा, शिवोहम कहा, अयम आत्मा ब्रह्म कहा और तत्वमसि कहा। इन शब्दों का उपयोग किया गया है हमारे जीवन में। महापुरुषों ने कहा कि तू एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। हर मनुष्य स्वयं में परमात्मा है, हर मनुष्य स्वयं में भगवान है। मनुष्य के हृदय में भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और समर्पण भी है। रात को जब हम सोते हैं तो हम कैसे निडर होकर के, भय से मुक्त होकर के परमात्मा के शरण में सो जाते हैं और पूरी रात उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। 7-8 घंटे कैसे बीत जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। जब प्रातः काल सूर्य निकलता है तो हमारी दिनचर्या शुरू होती है। किशन धनकर जी राजस्थान से सुन रहे हैं और भावना चंद जी का परिवार नैनीताल से सत्संग सुन रहा है, और सत्येंद्र सिंह जी नेगी गढ़वाल से सुन रहे हैं, लवलीन सैगल कपूरथला से सुन रहे हैं, कमलेश पटेल गुजरात से सुन रहे हैं, और रवि प्रकाश दार्जिलिंग से सुन रहे हैं,
महावीर जी का परिवार सिलीगुड़ी से सुन रहा है, और वांगचुक नाम के सज्जन भूटान से सुन रहे हैं, और राकेश बहल जी का परिवार लुधियाना से सुन रहा है, और यशपाल जी साहनी का परिवार लुधियाना से सुन रहा है, और कुंजन जी का परिवार अहमदाबाद से सुन रहा है। राजकुमार जी झुंझुनवाला अकोला से सुन रहे हैं। कमल मक्खनलाल जी टेकड़ीवाल और उनके परिवार के 50 सदस्य प्रोजेक्टर लगा करके अकोला महाराष्ट्र से सुन रहे हैं। ऐसे ही अमरावती से बंशीलाल जी चौधरी जी का प्रोजेक्टर लगा करके टीवी के ऊपर बड़े आराम से सुन रहा है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी सबके जीवन में प्रकाश हो, सुख हो, शांति हो। कपूरथला से ही हैप्पी जी का परिवार भी सुन रहा है, और देहरादून से सतीश कुमार जी का परिवार सुन रहा है। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे हनुमान जी भी सबको समझा रहे हैं, और हनुमान जी को स्वयं प्रभा समझा रही है। स्वयं प्रभा का मतलब होता है जिसका अपना प्रकाश हो, जिसके अंदर स्वयं का सुख हो, जिसके अंदर स्वयं का आनंद हो, जिसको किसी की आवश्यकता ना हो। शबरी को तो राम जी ने पूछा सीता कहाँ है, पर स्वयं प्रभा ने कहा सीता की खोज करना है तो आंख बंद करो, और बंदरों ने स्वयं प्रभा की का कहना माना, और जैसे आंख खुली तो सारे बंदर समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे। मीठे पानी को छोड़ा, स्वयं प्रभा के यहां मीठे पानी को छोड़ा और फलों को छोड़ा, तो सामने खारा समुद्र आ गया। खारे पानी का समुद्र आ गया। और चमत्कार क्या हुआ, प्रदीप रावत जी भी सत्संग में रुचि रख रहे हैं, धन्यवाद।
स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें बंद करो। गुरु क्या कहते हैं? परमात्मा को पाना है तो आंखें बंद करो, भीतर की यात्रा करो। और समुद्र के किनारे जब बंदर पहुंच गए, अपार समुद्र है, आगे रास्ता भी नहीं है। अब हनुमान जी के जो साथी थे उनका संचालन अंगद कर रहे थे, क्योंकि अंगद जी युवराज थे। क्योंकि भगवान राम ने राज दीन सुग्रीव कह अंगद को युवराज बनाया था। अंगद जी की आंखों में आंसू आ गए कि भाई बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, दोनों प्रकार से मृत्यु है। क्योंकि यदि बिना परमात्मा का समाचार दिए वापस तो सुग्रीव यदि ऐसे भूखे प्यासे मर जाएंगे। मेरे पिताजी को मारा था राम जी ने, तो सुग्रीव का बस चलता तो वो मेरे को भी मार देता, पर भगवान राम जी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। मयंक जी आपको भी आशीर्वाद। अंगद की बातों को सुनकर के सारे बंदरों की आंखों में आंसू भर गए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान को पाए बिना, सीता माता को पाए बिना, भक्ति को पाए बिना यदि जीवन ऐसे बीत गया तो आंसू बहाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। भगवती प्रसाद जी नवनी भी सत्संग के बीच में आ गए हैं, आशीर्वाद। और ऐसा विचार करते करते सारे बंदर समुद्र के किनारे पर आ गए। कैसा समुद्र? जो नमक के पानी से भरा हुआ है। और वहां पर उन्होंने दुर्बा बिछा दी और उस पर बैठ गए सब लोग। जामवंत थे भाई, क्या रहे हो? ठाकुर जी के विश्वास रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो, काम होगा। जीवन की यात्रा में भी कभी कभी हमारे आपके साथ में ऐसी घटना हो जाती है कि संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। थोड़ी सी गरीबी में जन्मों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जामवंत जी समझा रहे हैं। और जामवंत जी ने समझाया, अरे अंगद जी, ये भगवान अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। क्योंकि जामवंत तो कौन है? इनकी दीर्घायु है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है। और जाम्बवंत जी ने समझाया था, थोड़ी देर आगे प्रसंग आएगा, जब समुद्र पार करने की चर्चा हुई तो सबने कहा मैं नहीं जा सकता, किसी ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 50 योजन जा सकता हूं। और अंगद जी ने कहा भाई देखो,
मैं जा तो सकता हूं पर वापस आना मुश्किल है। तो जाम्बवंत जी ने कहा, भाई मेरे बारे में सुनो, जब मैं जवान था, जब मेरे में ताकत थी, जब मेरे में शक्ति थी, तो उस समय जब वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था, आप विचार करो, ने जब अपना विराट रूप बनाया, कैसा विराट रूप कि उनके पैर पाताल में थे और उनका शीश ब्रह्मा के दरबार में था। तो बोले शीश ब्रह्मा के दरबार में था, पैर पाताल में थे, तो उस समय मैंने भाग करके उस वामन भगवान की 7 परिक्रमा की थी। जाम्बवंत भगवान राम जी की सेवा में भी आए। वही जब जाम्बवंत कृष्ण भगवान के साथ युद्ध किया, अपनी बेटी जाम्बवंती की भगवान कृष्ण के साथ में शादी की। तो जाम्बवंत जानते हैं कि परम पिता परमात्मा अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, संसार की विपदा को हरण करने के लिए विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए, धर्म को जगाने के लिए, धर्म को हृदय में भरने के लिए अवतार लेते हैं। भागवत में भी कथा है कि नारद जी ने देखा कि भक्ति बैठी है, आंखों में आंसू बहा रही है, उनके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। बेटे बूढ़े, मां जवान। तो नारद जी ने भक्ति को कहा कि इस ज्ञान और वैराग्य को भगवान की कथा सुनाओ। और उस समय भागवत का ज्ञान दिया गया, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, और भक्ति तो सदा ही जवान है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो वहां समुद्र के किनारे एक गुफा थी जिसमें एक संपाति नाम का गिद्ध रहता था। संपाति नाम का गिद्ध रहता था, और सारे बंदरों ने कहा कि भाई देखो, अब सीता की खोज खोना तो मुश्किल है, क्योंकि सामने अपार समुद्र है, पीछे हम जा सकते नहीं, इसलिए यहीं पर प्राण त्याग देंगे। तो संपाति जिसकी दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है थे, जैसे हमारे समाज में मनुष्यों के नाम होते हैं, वैसे पक्षियों में भी नाम होते हैं, पक्षियों में भी पहचान होती है। हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, तो आप देखते हो कि जो बंदर है उसका बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, और बंदरिया अपने बच्चों को पहचान जाती है। कभी कभी हमारे उत्तराखंड में भालू अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं, तो बच्चा खोता है तो भालू उसको पता नहीं कौन से नाम पर उसे पुकारता है कि भालू ये बच्चा उसकी माँ के पास आ जाता है। कुत्ते के बच्चे, कुतिया के बच्चे 6-6, 7-7 होते हैं, लेकिन जब वो भोजन करके उसके स्तनों में दूध आ जाता है, तो अपने सारे बच्चों को दूध पिलाती है। और कहीं गलती से एक आध बच्चा उसका दूध नहीं पीता है, तो पैर से उसको हिला हिलू करके अपने दूध के पास पहुंचा देती है। सुनील और मीना जी का परिवार भी सत्संग सुन रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। भगवान
सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो ऐसे ही गिद्ध दो थे, एक का नाम जटायु, एक का नाम संपाति। आपने देखा होगा कि ये जो जटायु, ये जो गिद्ध हैं, चील पक्षी हैं, गिद्ध पक्षी हैं, ये आकाश में बहुत ऊंचा उड़ते हैं। आंधी आए, तूफान आए, इनके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता और इनकी उड़ान बड़ी विचित्र होती है। जटायु और संपाति के मन में एक दिन विचार आया कि आकाश में ये सूर्य चमक रहा है, क्यों ना इस सूर्य को पकड़ा जाए, क्यों ना सूर्य तक पहुंचा जाए। क्योंकि आप गहराई से विचार करो कि कितना बड़ा आकाश है। आप 36,000 फुट ऊपर प्लेन में बैठ करके जाओगे तो आपको वहां से भी अपार आकाश दिखाई देगा। दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर आपको पर्वत दिखाई देंगे, प्लेन में बैठे बैठे, वायुयान में बैठे बैठे। और आपको वहां समुद्र भी दिखाई देगा। और जमीन की तरफ देखोगे तो छोटे छोटे शहर जैसे चोटियां होती हैं उसकी तरह दिखाई देगा। और ऊपर से आप धरती को देखोगे तो नदी जा रही है दिखाई देगी, सड़क जा रही है दिखाई देगी, हवाई पट्टी दिखाई देगी। परमात्मा का विचित्र खेल है। अपार आकाश, उसके एक कोने पूर्व से सूर्य निकलता है और चलते 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 12 घंटे में पश्चिम में पहुंच जाता है। चंद्रमा निकलता है, कभी एकम तिथि, कभी द्वितीय तिथि, कभी तृतीय, कभी अमावस, कभी पूर्णिमा। लेकिन जब आकाश में आप देखो तो ध्रुव नाम का तारा एक ही जगह खड़ा रहता है। सप्तऋषि भी दिखाई देते हैं, आकाश गंगा भी दिखाई देती है। और इन सब देखने वाले जो हम हैं और आप हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, हमने कभी विचार ही नहीं किया है कि ये सब क्या है। क्योंकि हमको तो अपने पुत्र से, परपौत्र से, पौत्र से, माँ से, बेटे से, धंधे से, परिवार से फुर्सत नहीं है। कभी शादी की तैयारी है, कभी बच्चा पैदा करने की तैयारी है, कभी बच्चे को बड़ा करने की तैयारी है, कभी बच्चे को पढ़ाने की तैयारी है, फिर बेटे की शादी की तैयारी है, फिर पौत्र की शादी की तैयारी है, फिर परपौत्र की तैयारी है, फिर उसके बाद में मौत की तैयारी है। और ऐसे ही चक्रों में पूरा जीवन बीत नहीं जाता, सरक जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किताब पढ़ते हैं और पन्ने पलटते हैं, ऐसे हमारे जीवन के पन्ने पलटे जा रहे हैं। और जिसकी पढ़ने की जितनी स्पीड है, पन्ना उतनी जल्दी पलटा जाएगा। कुछ लोग 200 पेज की किताब को पूरी रात में पढ़ देते हैं, कुछ लोग 200 पेज की किताब को पूरे जन्म में भी नहीं पढ़ सकते। समय है कम और सफर है बिखरा, दूर है मंजिल तेरी। समय बहुत कम है। कुत्ते की उम्र 15 साल है, गधे की उम्र 25 साल है।
उल्लू की उम्र 25 साल है, बैल की उम्र 25 साल है, अजगर की उम्र हजारों साल है, कछुए की उम्र सैकड़ों साल है। जीवन का अंत नहीं है। गुरबाणी में लिखा है, तरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जिय जाति रंगा के नाव, सवना लिखिया तूड़ कलाम, ए लेखा लिख जाने कोय, जेता लिखिया तेता होए। बोले यदि आप आकाश को देखोगे तो आकाश के आगे भी आकाश है। जो दूरबीन लगा करके आकाश की तरफ देखते हैं वो देखते हैं कि कितनी ही आकाश गंगा है, कितने ही सूर्य हैं, कितने ही चंद्रमा हैं, कितने ही तारे हैं। जो हमको दिखते हैं उससे भी ज्यादा आसमान है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि मैं सूर्य पर पहुंच जाऊं। जैसे हमारा देश मंगलयान बना करके मंगल पे चला गया, चंद्रयान बना करके चंद्र पे चला गया। सारे विश्व के वैज्ञानिक लगे हैं कि सूर्य पर पहुंचना है। तो आज लगे हैं, लेकिन संपाति और गरुड़, संपाति और जटायु दोनों ही सतयुग में, त्रेता युग में सूर्य की तरफ जा रहे हैं। सूर्य को पकड़ना है, सूर्य के पास जाना है। लेकिन जटायु हार मान गया। इसने कहा, संपाति मैं नहीं जा सकता। संपाति जमीन पे आ गया। जटायु जमीन पे आ गया, लेकिन संपाति उड़ता रहा। लेकिन आकाश की, जो सूर्य की गर्मी से इसके पंख जल गए। आपने ध्यान दिया होगा, जटायु के पंखों के साथ भी वही घटना हुई और संपाति के पंखों के साथ भी घटना हुई। संपाति के पंख जले और जटायु का पंख कटा। जटायु का पंख कटा। जटायु के मन में अहंकार नहीं था। रावण ने जटायु का पंख काट दिया और जटायु ने रावण को चैलेंज किया, रावण दुष्ट, तू सीता को हरण करके ले जा रहा, रुक। और जटायु ने अटैक कर दिया। रावण ने देखा ये मेरा रास्ता रोकेगा, राम आ जाएंगे तो मेरे जीवन की जो संकल्प है, जो मेरे जीवन की इच्छा है, मेरे सारे राक्षसों का कल्याण हो, वो कल्याण नहीं हो पाएगा। तो जटायु ने कहा, रावण ने कहा, जटायु तू मेरे को नहीं मार सकता। जटायु ने कहा, क्यों? बोले, मेरी नाभि में अमृत है। इसने चाल चली तो जटायु ने रावण की नाभि मारने के लिए जैसे झुका, रावण ने पंख काट दिया। रावण, जटायु का भी पंख कटा और संपाति के पंख जले। लेकिन संपाति के पंख जब जले तो संपाति बता रहे हैं कि एक चंद्रमा नाम के महात्मा ने मेरे को अपनी गोद में ले लिया और मेरे को कहा, चिंता मत करो, या समुद्र के किनारे बैठो, भोजन की चिंता नहीं करना, भोजन तुम्हारे पास आएगा। परमात्मा ने चोंच दी है तो भोजन भी देंगे, लेकिन तुम यहां बैठे रहो, भगवान का भजन करो। और ये जो तुम्हारे जले हुए पंख हैं, ये दोबारा आ जाएंगे। कब?
जब भगवान राम जी के दूत यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के तुम उनको सीता जी के बारे में समाचार बताओगे, सीता जी के बारे में दिखाओगे, तो ये काम होते ही तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम पंखों से परमात्मा की शरण में जा सकते हो। देखो परमात्मा की कितनी कृपा है। संपाति के पंख चले, संत का संग हुआ और संत के संग से रास्ता मिला तो संपाति का कल्याण हुआ। और वो जटायु पंख कटा, राम भगवान शबरी के आश्रम से चलते चलते जब आगे पहुंचे तो देखा जटायु पड़ा हुआ है, राम राम कर रहा है। भगवान राम जी ने कहा कि जटायु, मैं तुम्हारे प्राणों को अभय कर, तुम्हारे प्राणों को वापस कर देता हूं। AP सती जी और अनसुईया जी सत्संग में रुचि ले रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जैसे गरीब महात्मा का आप सत्संग सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी से अनन्य प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां बाहर आती रहे और आनंद आता रहे। जल्दी खत्म होने वाला नहीं। मैंने सोच रखा है कि 15 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि 15 अगस्त तक ही लॉकडाउन चलेगा। और ये लॉकडाउन नहीं है, ये हमारे आप जैसे लोगों का भगवान के साथ जुड़ने का समय है। भगवान ने मानुष जन्म दिया है और उसने कहा कि मेरे से कब मिलोगे, तो भगवान ने ये गैप दे दिया। और ये योग मेरे ध्यान से लाखों वर्षों में किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि अब साधन उपलब्ध हैं। आप चाहे YouTube में आ जाएं, आप चाहे WhatsApp में आ जाएं, आप चाहे टेलीग्राम में आ जाएं, आप चाहे Facebook में आ जाएं, सब जगह ही जो मैं सत्संग कर रहा हूं उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और ठाकुर जी की कृपा से हजारों लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। YouTube में ये सत्संग आ रहा है बद्री प्रेम सत्संग के नाम से। बद्री प्रेम सत्संग के नाम से 85 एपिसोड हो गए हैं। और आप जब सुनेंगे तो आपको नित्य नूतन नवीन सुनने को मिलेगा, ठाकुर जी की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से। संपाति के पंख चले, संत का आशीर्वाद हुआ और कहा कि तेरे पंख दोबारा आ जाएंगे। रावण का पंख कटा, भगवान राम आए और पूछा जटायु ये आपकी दशा कैसे की, क्योंकि इसके पहले जब पंचवटी में आए थे जटायु से भेंट हो चुकी थी और बता दिया था कि मैं 14 वर्ष के वनवास में आया हूं और यहाँ हम राम लक्ष्मण जानकी रहेंगे। तो जटायु बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मैं मनुष्य तो नहीं बना, लेकिन पक्षी होकर के मैं ऊपर से उड़ते उड़ते भगवान का दर्शन किया करूंगा। क्योंकि ये गिद्ध पक्षी है, इसकी आंख बहुत तेज है। ये सैकड़ों मील ऊपर उड़ सकता है और सैकड़ों मील ऊपर उड़ करके ऊपर से उसको जब नीचे देखता है तो उसकी दृष्टि इतनी तेज है, इतनी तीव्र दृष्टि है कि जमीन पे पड़ा हुआ इसको हर वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इसकी वृत्ति क्या है,
सड़ा हुआ मांस खाना, सड़ी हुई वस्तुओं को खाना, तो सड़ी वस्तुओं को इसको गंध भी आ जाती है और ये 5 मिनट में उसके पास आ जाता है। इसकी उड़ने की गति भी उतनी तेज है और नीचे आने की गति भी उतनी तेज है, एकदम डाई मारता है, सीधा पहुंच जाता है। सांप हो तो सांप को उठा कर ले जाता है, चूहा हो तो चूहा को उठा कर ले जाता है, गाय बैल भैंस मरे हुए हो तो उनको नोच नोच के खा जाता है। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा हुई, जंगल में राम जी जटायु से मिले और जटायु ने कहा मेरा भाग्य कि मेरी जो दूरदृष्टि है उसका मैं फायदा उठाऊंगा, मैं आकाश में उड़ते उड़ते भी ठाकुर जी का दर्शन करूंगा और नीचे आके भी ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। और उसी का परिणाम हुआ। जब रावण सीता जी को चुरा के ले गया तो दूर से ही जटायु ने पहचान लिया कि अरे ये सीता, ये रथ, ये कैसे हो गया। आया पास में, रावण ने पंख, राम जी आए और आकर के देखा ये क्या हुआ। तो जटायु ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि नाथ दशानन यह गति कीनी। शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी। महात्मा लोग इसकी अनेक प्रकार से चर्चा कहते हैं। जटायु राम जी से शिकायत करता है कि प्रभु, जिसको पशु बनाना था उसको आपने राक्षस मनुष्य बना दिया और जिसको मनुष्य बनाना था उसको आपने पक्षी बना दिया। और देखो ये गति की है, रावण ने ये गति की है और आपने उसको 10-10 सिर दिए। एक सिर वाला भी अपनी माता का अपहरण नहीं करता और रावण 10 सिर वाला है, उसने अपनी मां को ही चुरा लिया। नाथ दशानन यह गति की नहीं। 10 सिर वाले ने, एक सिर वाला हो तो माना कि बुद्धि नहीं है, 10 सिर हैं, पर नाथ दशानन यह गति, ये काम किया। तही खल दुष्ट रे, सिर तो 10 हैं पर हृदय में दुष्टता भरी है। तही खल जनक सुता हर लीनी। और वो ले दक्षिण दिशा गयो गुसाई, वो उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है, पर बिलपति अति कुर्री की नाही। वो किसी छोटी सी चिड़िया के समान चिल्ला रही थी, रो रही थी, राम राम कर रही थी, लक्ष्मण लक्ष्मण कर रही थी। भगवान राम जी ने जटायु को अपनी गोद में बिठा लिया। संत कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न रोए बन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गोद में अपने, बिठाकर गिद्ध को अपनी गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरिभक्त कहते हैं। जीवन में सर्वश्रेष्ठ जीवन है कि भगवान हमारे ऊपर रोएं, भगवान की आंखों में आंसू आ जाए। भगवान किसी के लिए रोते नहीं हैं, पर जटायु के लिए रोते हैं।
और भगवान ने गिद्ध को कहा कि गिद्ध, मैं आशीर्वाद दूं, आपको जिंदा कर दूं। बोले नहीं प्रभु, अब मेरे को आज्ञा दो। तो राम जी ने कहा जटायु, आप स्वर्गवास, स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में मेरे पिता दशरथ भी बैठे होंगे और मेरे पिता आपको जानते हैं, उनसे आपका परिचय है, कहीं चर्चा चले तो उनसे सीता को रावण चुरा के ले गया, इसकी चर्चा मत करना। जो मैं राम की दशानन आई, यदि मैं दशरथ का पुत्र सच में राम हूं तो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि रावण अपने परिवार के सहित आकर के दशरथ को आके बताएगा कि हमने आपके पुत्र का, अपनी आपकी बेटी का अपहरण किया था, तो आपके बेटे ने हमको मार दिया। आप लोग विचार करेंगे कि दशरथ स्वर्ग में है तो रावण भी स्वर्ग में पहुंचेगा। तो आप विचार करेंगे तो रावण भी क्या है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये जय विजय है, भगवान के पार्षद, ये शंकर के दूत हैं। इन सबको श्राप लगा हुआ है और श्राप के कारण ये सब इनको मोक्ष करने के लिए परमात्मा राघवेंद्र सरकार रूप बदल के आए हैं। कभी वो कृष्ण बनते हैं, महात्मा गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके, लक्ष्मण साथ लेके, हनुमत साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके, बंसी साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं। मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, संतों को दर्शन करने देने के लिए और अपने प्यारे बिछड़े हुए भक्तों का कल्याण करने के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं। एकता मल्होत्रा जी का परिवार शायद लुधियाना से सत्संग सुन रहा है, सारे परिवार को आशीर्वाद। जटायु ने कहा, राम जी ने कहा जटायु, पिताजी को जाके बताई। और रामायण में लिखा है, ताही देई गति राम उदारा। जटायु जो मांस खाने वाला है और सड़े हुए मांस खाने वाला है, गंदे से गंदा काम करने वाला है, उसको भगवान ने अपनी पदवी दे दी, अपने धाम में भेज दिया। ताही देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पधारा। और राम जी शबरी के आश्रम में आए। इसलिए मैं संसार के जितने भी मेरे को लोग मिलते हैं, किसी कारण से, सत्संग के कारण, भजन के कारण, मेरे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके कारण, यदि कोई मेरे टच में आता है और वो बोलता है मेरा कल्याण कैसे होगा, तो मैं उसको बोलता हूं मैं गुरु मंत्र दे दूंगा। तो सामने वाला बोलता है कि मैं तो मांस खाता हूं, शराब पीता हूं, तो मैं उसको सुनाता हूं कि भाई जटायु भी मांस खाता था, कमंद नाम का राक्षस भी मांस खाता था, मारीच भी मांस खाता था, सुबाहु, ताड़का, खरदूषण, ये तो ऋषि मुनियों को खा जाते थे। तुम तो बकरा, गाय, बकरा और ये क्या बोलते हैं, मुर्गा वगैरह खाते हो, अंडे वगैरह खाते हो। इसकी चर्चा तो मेरे को नहीं करनी चाहिए, गाय का तो नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया।
पर भगवान के नाम का जब प्रकाश होगा तो भगवान तो गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, क्या शब्द लिखे हैं? गिद्ध अधम मन नीच, और पक्षी, और आमिष भोगी मांस को खाने वाला। गति दीन ही जो याचत योगी, ऐसी गति दी जो योगी लोगों को मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है। संपाति सुना रहा है, मैं और जटायु दोनों भाई। जटायु को भगवान ने गति दी और मेरी गति आपके संतों का दर्शन से हो गई। तो संपाति ने कहा कि घबराओ मत, पहले तो संपाति ने विचार किया कि आज सुरन महिदीन आहारा, आज सबई कहे भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। आज मेरा बड़े दिनों से भूख लगी थी, मैं सबको खा जाऊंगा। मेरे को आज तक ठाकुर जी ने इतने भरपेट भोजन नहीं दिया था, आज इतने बड़े बड़े बंदर दिखाई दे रहे हैं, सबको एक एक करके खाऊंगा। ये संपाति बोल रहा है और जाम्बवंत जी विचार कर रहे हैं। अब जाम्बवंत जी थे, नलनील थे, अंगद थे, हनुमान थे, लेकिन अब इतने बड़े संकट में आ गए तो कौन बोले। तो अंगद ने विचार करके कहा, ऐसे ही विचार आ गया, ठाकुर जी ने बुद्धि घुमा दी। अब अंगद जी को नहीं पता कि संपाति का भाई जटायु था, पर अंगद जी के दिमाग में ठाकुर जी आ गए। अब कथा को ध्यान से सुनोगे तो राम जी को रावण को मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। काकभूषुंड की कथा सुनी, भगवान ने हाथ फैलाया, काकभूषुंड के सप्तभरण सातों लोकों में चले गए तो हाथ पीछे हटा नहीं। इंद्र के बेटे जयंत ने सीता जी के पैर में चोंच मारी तो एक छोटी सी सीख मारी तो वो बाण बन गया। संपाति नहीं, इंद्र का बेटा जयंत सब जगह जा रहा है, पर काहू बैठन कहा ना, वही राखी को सकई राम कर द्रोही, कौन रख सकता है। भगवान राम जी ने जटायु को चमत्कार दिखाया, गिद्ध को चमत्कार दिखाया, काकभूषुंड को चमत्कार दिखाया, और संपाति को चमत्कार दिखाया। भक्त परेशान है, जब भक्त परेशान होते, दुखी होते, तो भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं कि और उसका तरीका निकालते हैं। ये ऐसा नहीं, अंगद ने के मन में विचार आया, कह अंगद विचार मन माही। आप शब्दों की तरफ ध्यान दो। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि धन्य जटायु सम कोई नाही, कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अरे जटायु जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है, जिसने भगवान राम के कारण अपने शरीर को त्याग कर दिया और भगवान के धाम को चला गया। और जैसे ही संपाति ने सुना कि मेरा भाई मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ।
और वो धीरे धीरे चलते चलते, पंख तो नहीं थे, धीरे धीरे चलते चलते बंदरों के पास आया तो कहा, घबराओ मत। छोटा सा पॉइंट, भगवान क्या करेंगे, गीता भगवान क्या करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनको बुद्धि योग देते हैं, दिमाग देते हैं, और दिमाग से ऐसा विचार निकलता है कि सामने वाला फ्लैट हो जाता है, सामने वाला एकदम समझ जाता है कि भाई ये खास आदमी है। संपाति ने कहा कि भाई डरो मत, और संपाति ने सारी कथा सुनाई। और हनुमान जी के साथियों ने भी सारी कथा सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद में संपाति ने कहा कि मेरे को भाई समुद्र के किनारे तक ले चलो, मेरे से जाया नहीं जाएगा। तो सारे बंदर धीरे धीरे पकड़ करके संपाति जी को समुद्र के किनारे ले गए, और इसने जाकर के समुद्र के किनारे पर जाकर के अपने भाई जटायु की जो अंतिम क्रिया थी, जो श्रद्धांजलि थी, पुष्पांजलि थी, वो सब और देने के बाद में सारी कथा जो मैंने पीछे आपको सुनाई, वो सारी कथा सुना दी। और कहा था कि जब सीता जी को खोज करने वाले बंदर तुम्हारे को मिलेंगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। और कथा करते करते, बातें करते करते उस संपाति के पंख निकलने लग गए। जमे पंख करस जन चिंता। संपाति ने कहा देखो मेरे पंख निकल गए हैं, अब तुम लोग चिंता मत करो। महात्मा की वाणी आज सत्य हो गई। सोने मम वचन करो प्रभु काजू। अब मैं भगवान का काम करना चाहता हूं, काम करता हूं मैं। तो संपाति ने कहा कि देखो मेरी आंखें बड़ी तेज हैं, पर तुम लोग भी समुद्र की तरफ देख लो, पर तुम गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहर है रावण सहज असंख्या। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करता हूं कसको सहाय तुम्हारे। स्वयं प्रभा ने कहा आंखें बंद करो। स्वयं प्रभा माने महात्मा, स्वयं प्रभा माने जिसका ज्ञान है, उसने कहा आंखें बंद करो, तो कहना माना। अब कहना माना तो समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा तो वहां मौत दिखाई दे रही है, पर प्रभु की कृपा ऐसी कि जो संपाति खाने वाला था वो रास्ता दिखाने वाला बन गया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती गरुड़ सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोले जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसके लिए जहर अमृत बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, और दुश्मन मित्र हो जाते हैं, और समुद्र छोटा हो जाता है। जटायु ने कहा, संपाति ने कहा कि मैं देखूं तुम नहीं, मेरे को दिख रहा है अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में पेड़, पेड़ के नीचे सीता, और सीता व्याकुल होकर बैठी है। मैं देखूं तुम नहीं, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध की अपार दृष्टि है। बूढ़ भयऊ कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता। ओम बंसल हमारी बिटिया नाहन से कथा सुन रही हैं,
शर्मा जी का परिवार भी नान से कथा सुन रहा है और भगत राम जी का परिवार भी नान से कथा सुन रहा है। शशि भूषण जी भी नान से कथा सुन रहे हैं और सूर्य नारायण जी चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ प्रोजेक्ट को लगा करके कथा सुन रहे हैं। बड़े प्रेम से, गदगद हृदय से आनंद आता है। संपाति ने कहा, देखो भाई, ये समुद्र 100 योजन का है, इसको जो पार जाएगा वही काम करेगा, लेकिन तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ देखो, आपका सत्संग हुआ, आपका संग हुआ तो चंद्रमा नाम के महात्मा की कृपा से मेरे पंख लग गए। तो उन्हीं चंद्रमा नाम के महात्मा ने कहा था कि वो बंदर आएंगे तो बंदर वो समुद्र पार चले जाएंगे। ऐसा कह करके संपाति अपने भाई जटायु के धाम में चला गया। जटायु के धाम में चला गया। अब चर्चा शुरू हुई कि पार कौन जाएगा। एक ने कहा मैं 10 फुट कूद सकता हूं, किसी ने कहा 20 फुट कूद सकता हूं। मेरे आंखों के सामने एक घटना हुई हरिद्वार में। मेरे पड़ोस में आश्रम है, तो हरिद्वार में हरिद्वार में बंदरों की बहुत भीड़ रहती है, तो हम लोग कभी भगाने के लिए छत पर चले जाते हैं। और मेरा नियम है एक कि मैं जब आश्रम में रहता हूं तो मैं आश्रम की छत पे घूमता हूं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में मोटापा ज्यादा न बढ़े, सर्कुलेशन ठीक रहे, हाथ पैर ठीक रहे, घुटनों का दर्द ना हो, स्पॉन्ज ना हो और हाथ पैरों में अकड़न ना हो। तो फिर हरिद्वार आश्रम में रहता तो वहां भी छत पे घूमता हूँ। तो हमारी 10,000 स्क्वायर फीट की छत है। और जब बद्रीनाथ में आता हूँ तो यहाँ पर मैं 18,000 स्क्वायर फीट की छत है। वहां मैं 20 चक्कर लगाता हूँ, यहाँ मैं 10 चक्कर लगाता हूँ, तो मेरा 2-3-4 किलोमीटर मेरा हो जाता है और उससे सुविधा रहती है। तो आप लोग जो सुनने वाले हैं उनसे प्रार्थना है, घर में मत घुसे रहो। घर के अंदर ही जो आपका थोड़ा बहुत जगह है, स्पेस है, उसी में चक्कर लगा लिया करो, शरीर ठीक रहेगा। तो हरिद्वार में छत में घूमते घूमते मैंने बहुत चमत्कार देखे गंगा माँ के किनारे पर। मेरे आश्रम से जो दूसरा आश्रम है उसकी छत कम से कम 80 फुट की होगी, 80 फुट की। मैं बंदरों को भगा तो क्या सकते हैं, डरा रहा था। तो एक बंदर ने मेरे देखते देखते 80 फुट दूर से मेरे आश्रम के ऊपर छलांग लगाई उसने, और मेरे को लगा ये गिर जाएगा, पर नहीं, ठीक मैंने पहुंच गया। तो मेरे को रामायण की बातें याद आई। किसी बंदर ने कहा मैं 10 मील जाऊंगा, किसी ने कहा 20 मील जाऊंगा। जाम्बवंत ने कहा भैया मैं तो इतनी ताकत रखता था, जब भगवान नारायण विराट रूप बनाए थे तो मैंने उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिण जाई, 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिण। आप विचार करो कितने बड़े भगवान। उभय घड़ी का मतलब होता है 40 मिनट, और 40 मिनट में जामवंत कहते हैं मैंने 7 चक्कर लगा दिए। इतनी ताकत।
अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता, लेकिन वापस आने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी बोलते नहीं, क्योंकि हनुमान जी क्या है? हनुमान जी करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में विश्वास नहीं रखते। हनुमान जी ने कभी भी कहीं भी अपना प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन एक जगह प्रदर्शन किया था, उसकी चर्चा मैं दोबारा बाद में करूंगा, कभी समय आएगा तो, क्योंकि अभी बहुत समय है। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानव ऊपर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीले नायु नांगो जल न दिखारा, सहित हाय सहाय रावण मारू, आने उह त्रिकूट उपारू, जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। जाम्बवंत जी ने कहा, कहे रीछ पुति सुन हनुमाना। जाम्बवंत जी ने कहा, भाई हनुमान सुनो, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या कारण है? तुम भी तो कुछ बोलो। अरे तू पवन पुत्र है, तू जब पैदा हुआ था तुमने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। सूर्य कितनी योजन है? ये समुद्र तो कितना छोटा है। अरे अपनी शक्ति को पहचान। पवन तने बल पवन समाना, तेरा जो ताकत है वो हवा के समान है। अभी आप लोगों ने सुना था, पिछले दिनों तूफान आया था समुद्र में, तो पूरा भारत घबरा गया, पूरा चीन घबरा गया, पूरा पाकिस्तान घबरा गया, बांग्लादेश घबरा गया, कलकत्ता घबरा गया, राजस्थान घबरा गया। फिर दोबारा तूफान आया, कितना स्पीड, बोले 200 की स्पीड से। और पवन की स्पीड कैसी है आपने देखा होगा, कभी आकाश में देखना। कभी कभी आपको बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई देगा नहीं, और कभी हवा ऐसी आती है कि पूरे आकाश में बादल ही बादल हो जाते हैं और आकाश ही दिखना बंद हो जाता है। ये पवन की ताकत है। जाम्बवंत ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा जो बल है, पवन पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा जो बल है वो हवा के समान है, पवन पवन के समान है। और पवन के समान है तो क्या है? मान लो किसी की गति तो बड़ी तेज है, पर उसको सेंसिटिव नहीं है, वो समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो मामला बिगड़ जाएगा। आदमी ताकतवर बहुत है, लेकिन ताकत में के गुस्से में आके किसी को ठोक दे तो मामला बिगड़ जाएगा। सुनील हटवाल जी सत्संग में आ गए हैं, धन्यवाद। पवन तनय बल पवन समाना, लेकिन बुद्धि विवेक बल शील निधाना। आदमी में शक्ति हो पर बुद्धि ना हो तो मामला बिगड़ जाएगा। आदमी में बल है, ताकत है पर विवेक नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। आदमी में शक्ति है पर समझ नहीं है, विज्ञान नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जाम्बवंत जी ने कहा, तुम्हारे में बल भी है, विज्ञान भी है और बुद्धि भी है,
और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान, संसार में कौन सा काम ऐसा है जो तुम्हारे से नहीं हो सकता। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिर जाई महाप्रभु पंथ निहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली डर के मारे, बाली की त्रास से सुग्रीव डर के मारे बैठा था, और आप राम लक्ष्मण जी को लेके आए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। तुमने सूर्य को मुंह में रख लिया, राहु देखता रह गया। इंद्र ने वज्र मारा तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर इंद्र का वज्र चूर चूर हो गया। तुम्हारी तो थोड़ी सी मुंह टेढ़ा हुआ, पर इंद्र का तो वज्र ही चूर चूर हो गया, जो इंद्र को वरदान मिला था। और जाम्बवंत जी ने कहा, भाई तुम्हारा तो जन्म ही हुआ है, राम काज तब अवतार। तुम्हारा तो अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है, तो तुम चुप खड़े हो। तो सुनते ही भयो पर्वताकार। अब जैसे सुना तो हनुमान जी तो पर्वत के समान हो गए। और पर्वत के समान कैसे? कनक वर्ण तन तेज विराजा, विशाल शरीर हो गया, और ऐसा लगता जैसे सोने के समान शरीर चमक रहा हो। और ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत से भी बड़े बन गए हो, हिमालय पर्वत से भी बड़े बन। और सिंहनाद बड़ी जोर जोर से गर्जना करने लग गया हनुमान जी कि समुद्र लांघना नहीं है, मैं समुद्र को पूरे को पी जाऊंगा, इसको खत्म कर दूंगा। और समुद्र को पी करके रावण की सहायता करने वाले जितने भी लोग हैं सबको अभी मार दूंगा। और जाम्बवंत ने कहा, आप क्यों मारोगे? तो बोले, फिर नहीं मारूंगा तो ऐसा करूंगा, त्रिकूट पर्वत को उठा के ले आऊंगा राम जी के पास में, और राम जी के पास लाके बोलूंगा कि लो रावण आ गया, इसको ठोको, इसको मारो, इसको पीटो। ये सीता जी भी आ गई, ये रावण भी आ गया। ऐसी बातें हनुमान जी जोर जोर से कर रहे हैं, जोर से। उसको वो एक शक्ति का पता लग गया, एक मालूम पड़ गया कि कितनी ताकत है। हमारे सनातन धर्म में भी यही शक्ति है। हमारे सनातन धर्म के लोग सो गए हैं। हमारे सनातन धर्म के लोगों को पता नहीं है हमारे कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं। सनातन धर्म में कदम कदम पे ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। उठते भी ज्ञान, बैठते भी ज्ञान, सोते भी ज्ञान, भागते भी ज्ञान, जागते भी ज्ञान। भोजन करना है तो प्रणाम करो। कोई मुर्दा जा रहा है तो सिर को ठक करके उसको प्रणाम करो। घर के दरवाजे पे कोई गरीब आ गया है तो उसको भी प्रणाम करके उसकी सेवा करो। और प्रातःकाल उठो तो माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करो। शिक्षा लेने जाओ तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सबका अभिवादन करना है, सबका स्वागत करना है। किसी को उपेक्षा की दृष्टि से, सनातन धर्म किसी को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता है।
सनातन धर्म तो कहता यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि वर्तमान्यासन्न तेहनाकम। यज्ञों के बारे में बड़े बड़े विचार रखता है और भगवान की पूजा करता है। गरीब है तो वो भांग के पत्ते से कर लेता है, अमीर है तो दूध चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, और मध्यम वर्ग का है तो बिल्व पत्र चढ़ाता है, और कोई जिसके पास कुछ भी नहीं है तो मन का ही सब कुछ बना के चढ़ा देता है और बोल देता है अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का जूठा है, इसी से मन भर जाता है, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको। क्योंकि चढ़ाना है ही नहीं है तो बातों बातों से ही भगवान को तो याद करता है। अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का जूठा है, इसी से मन भर जाता है, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको। अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो वो भंवरे का जूठा है। अब चढ़ाना नहीं है तो भगवान को तो मानना, भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसे मान ले, जैसे तैसे माने। येन केन विधि दीन ही दान करे कल्याण। जैसे भी हो भगवान को दान करो, माने भगवान का नाम दान जपो। हनुमान जी विराट हो गए, विराट होके बोले कि त्रिकूट को उठा के ले आऊं। और देखो रास्ता किसने बताया? संपाति ने। संपाति कौन है? गिद्ध, अधम खग, आमिष भोगी। आप इस बात की चिंता मत करो कि आप कितने कुकर्म करते हो, कितने पाप करते हो, आपने कितने पाप कर दिए। आप प्रभु के रास्ते पे चल पड़ो, दिया जल जाएगा तो सारे अंधेरे मिट जाएंगे, ये सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे पापों की तरफ किसी भी तरफ भी आपका मन नहीं लगेगा। संपाति की कथा, जटायु की कथा में भी यदि आप ध्यान दे के देखेंगे, सुनेंगे, तो लक्ष्मण जी के 3 ही प्रश्न हैं। शोक, मोह, भ्रम जाई। शोक चला गया संपाति का, मोह चला गया संपाति का, और भ्रम चला गया संपाति का। भ्रम था मेरा कभी कल्याण नहीं होगा, शोक था मेरे पता नहीं पंख आएंगे नहीं आएंगे, मोह था। ऐसे जटायु के जीवन में भी था। रावण पंख काट के ले गया, पता नहीं अब मेरे को ठाकुर जी का दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन भगवान ने कृपा की और आकर के शोक भी दूर किया, मोह भी दूर किया और भ्रम भी दूर किया। ताही दीन गति राम उदारा। उसको भगवान राम ने सीधा ही बैकुंठ को भेज दिया और संपाति को भी बैकुंठ को भेज दिया। हनुमान जी के मन में ताकत। अब शास्त्र क्या कहते हैं? यदि आप में शक्ति आ जाए, यदि आपके पास में धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो अपने बड़े बूढ़ों से बात कर लेनी चाहिए। अपने मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, वृद्धों से सलाह लेनी चाहिए। पर हमारी मुसीबत क्या है? हमारे पास जैसे आता है हम उच्छृंखल हो जाते हैं, कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, सबको छोटा समझने लग जाते हैं और अपने को ही बड़ा समझने लग जाते हैं। और फिर लोगों को बताते हैं कि मेरी सास ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे ससुर ने मेरे को कुछ नहीं दिया। सुनील हटवाल जी कथा सुन रहे हैं अपने यहाँ उत्तराखंड से, हमारे इसी नौगांव से, धन्यवाद। जब धन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हम क्या से क्या कर लें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, पूरे भारत में देखा है, और पूरे भारत में भी इसी नौगांव बंड में देखा है। किसी को बुरा ना लगे तो बताऊं,
नौगांव बंड में 440 मेगावाट का डैम बन रहा है। और जो नौगांव बंड है, वो जो हाट गांव है, हाट गांव में भगवान की काशी है। बिल्व पत्र का जंगल है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। और करोड़ों सालों से लोग जब बद्रीनाथ की यात्रा करने आते थे तो केदारनाथ से चलते चलते, चमोली में पुल नहीं था तो उसी से ही रास्ते से ही हाट गांव से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर वास करते थे। और वहाँ पर साधु संतों के बैठने की, भोजन करने की व्यवस्था होती थी। और उधर से चलते चलते वो किसी तरीके से पीपल चट्टी पहुंच जाते थे। पीपल चट्टी से फिर गरुड़ गंगा, फिर उसके बाद में आगे। मैंने भी कई पहले 35-36 साल पहले पैदल यात्रा की है हाट गांव से होकर के। तो मैं बात ये बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हाट गांव में लोगों की जमीन एक्वायर हुई। तो लोगों को इतना पैसा मिला कि उन्होंने सपने में भी विचार नहीं किया था कि इतना पैसा मिलेगा। और उसमें से 2-3% लोग ऐसे भी निकले जो पैसा देख करके पागल हो गए, गाड़ियां ली, गाड़ियों का एक्सीडेंट कर लिया, दुनिया भर के व्यसन पाल लिए, ताश खेलना, जुआ खेलना। लेकिन ज्यादा हमारे जो हाट गांव के जो ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया, मकान बनाया और अपने मकान के पड़ोस में छोटा सा मंदिर बनाया। क्योंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर छूट गया, वो टाइम वाले क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कुछ पता नहीं। तो हर परिवार ने, मैं देख रहा हूँ नीचे, जब आश्रम के नीचे देखता हूँ तो हर जो संपन्न परिवार, उन्होंने मकान बनाया, मकान के पास में ठाकुर जी का मंदिर बनाया। और कभी कभी रोज रोज प्रातः काल किसी किसी मकान में से 7, 7:30, 8 बजे शंख की ध्वनि निकलती है तो मन गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। पर ये पैसे का दुर्गुण है। जब ये पैसा आता है तो आदमी सोचता है कि मैं लक्ष्मीपति हो। पर शास्त्रों ने कहा लक्ष्मी के पति तो नारायण है। अब मनुष्य के पास जब पैसा आता है तो ये सोचता है मैं इस पैसे का मालिक। तो नारायण भगवान ऐसे आदमी को जो ऐसी बुद्धि करता है कि मैं कर देते हैं, तो लक्ष्मी का बहाना है उल्लू। लक्ष्मी जब उल्लू पे बैठ के आएगी तो शराब, जुआ, कार एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट और विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये धन टिकने वाला नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण के बिना आपके पास आएगी तो ये धन टिकने वाला नहीं है, ये तो उड़ जाएगा सब कुछ। लेकिन जिन बुद्धिमान लोगों ने लक्ष्मी को नारायण के साथ जोड़ दिया और वो कहते हैं प्रभु ठाकुर जी की आपकी अपार कृपा है, मैं इससे अच्छा कर्म करूँगा, मैं इससे भागवत कथा कराऊंगा, मैं रामायण कथा करूँगा, मैं गीता का पाठ करूँगा और संत आएंगे तो उनको मैं प्रणाम करूँगा, गाड़ी भी लूँगा तो उसको धीरे से चलाऊँगा, मोटरसाइकिल भी लूँगा तो उससे धीरे से चलाऊँगा। करोड़ों रुपए जमा है। शक्ति आ जाए तो शास्त्र कहता है शक्ति आने के बाद में किसी अपने से बूढ़े से बात करो, उससे संपर्क करके उससे पूछो कि करूं क्या, तो वो अपने जीवन का अनुभव बताएगा और आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देगा। हनुमान जी के मन में ताकत आ गई, समुद्र दिखाई दिया, त्रिकूट दिखाई दिया, इतना बड़ा शरीर बन गया कि उनको लंका साफ साफ दिखाई देने लग गई। और हनुमान जी ने कहा, मन में बोलने लग गए गुस्से में आकर के
कि मैं अभी त्रिकूट पर्वत को उठा कर ले आऊंगा, राम जी समुद्र पार क्यों जाएंगे, मैं त्रिकूट पर्वत को लाऊंगा, त्रिकूट पर्वत लंका है, लंका को भी ले आऊंगा, रावण को राम जी के चरणों में डाल दूंगा और कहूंगा लो इसको मारो, ठोको पीटो, नहीं तो मैं ही मार के आ जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने एक बुद्धि वाली बात क्या की, शक्ति आ गई, ताकत आ गई, लेकिन बुद्धिमानी वाली बात की। हनुमान जी ने जाम्बवंत जी से पूछा, सारे बंदरों में सबसे बूढ़े कौन थे? हनुमान जी, जाम्बवंत जी। तो हनुमान जी ने कहा, जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजसी मोही। हनुमान जी ने कहा, जाम्बवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, शक्ति तो दिखाई दे रही है, ताकत तो दिखाई दे रही है, लंका भी दिखाई दे रही है, लेकिन अब मेरे को करना क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि पाछे पवन तने सुन सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, और परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खोज कहो सुधि आई। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी भगवान राम जी ने जब मेरे को मुद्रिका दी थी तो मुद्रिका देते समय ये कहा था कि भाई इतना ही करना है कि सीता का समाचार दे करके मेरे को आके बताना है। अब आप बताओ कि मेरे को तो त्रिकूट पर्वत पे दिख रहा है और वहां रावण बैठा भी दिख रहा है, सीता माता भी दिख रही है, मेरे को सब कुछ दिख रहा है, क्या करूं? ये त्रिकूट पर्वत को ले आऊं, ये समुद्र को सुखा दूं? आप मेरे को बताओ। तो जाम्बवंत जी ने वही बातें कही जो राम जी ने कही थी, क्योंकि जाम्बवंत जी बूढ़े हैं, हर बात को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, जो राम जी ने कहा था वही शब्द हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही देखी कहो सुधि आई। राम जी ने क्या कहा था? सीते ही सोधी, सीते ही देखी कहा सुधि आई, पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज परसा शीस सरोरहु पानी। तो इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खोज कहो सुधि आई। तो जाम्बवंत जी क्या कर रहे हैं? इतना करहु तात तुम जाई, कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसैना। बोले आप सूचना दो, तो उसके बाद में भगवान राम अपने पूरी सेना को लेकर के आएंगे और रावण का वध करेंगे। महेश जोशी जी हरिद्वार से सत्संग सुन रहे हैं, हमारे परम शिष्य हैं, पूरा बचपन मेरे आश्रम में पढ़ते पढ़ते बिता दिया, और उसके बाद इस समय वो किसी गंगा किनारे रहने वाले पुरोहित जी की सेवा कर रहे हैं। पर उनकी इच्छा मेरी सेवा करने की थी, पर मेरे आश्रम में भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। बाधाएं समझें या कोई हमारा योग नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका बहुत ज्यादा प्रेम है। सत्संग करता हूं तो रोज सुनते हैं, और सुनते हैं तो अपने लोगों को भी सुनाते हैं। जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान जी कुछ नहीं करना, जाओ और जाकर के समाचार लो। और इसी बीच में सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। सुंदरकांड का प्रारंभ आप लोगों ने हजारों बार सुंदरकांड पढ़ा होगा, पर आज जो मैं सुंदरकांड सुनाने जा रहा हूं वो एक विचित्र प्रकार का सुंदरकांड है। मुझे ध्यान है कि आप लोग बड़े प्रेम से आनंद के साथ सुन रहे हैं मेरी एक एक बात को। तो चलो सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रतम,
ब्रह्मा शंभु फनिद्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। गोस्वामी जी जिस जिस भी कांड का प्रारंभ करते हैं उसमें भगवान की वंदना करते हैं, और इसमें भी क्या वंदना है? भगवान कैसे हैं? शांतम, भगवान शांत हैं। सीता खो गई, शांत हैं। शबरी मिली, शांत हैं। जटायु मिला, शांत हैं। पसड़ नहीं है, शांत है। लक्ष्मण को मूर्छा हुई, शांत है। रावण मर गया, शांत है। विष्णु को राज दिया, शांत है। निषाद राज को मिले, शांत है। शांतम। और शांत कैसे? शाश्वत, जो निरंतर शाश्वत है, अप्रमेय, जो किसी में लिप्त नहीं है, अनघम, पाप से परे हैं। और निर्वाण शांति प्रथम। देते क्या है? निर्वाण देते हैं, शांति देते हैं। कौन है वो? बोले जिनकी ब्रह्मा पूजा करते हैं, शंकर पूजा करते हैं, शेषनाग पूजा करते हैं, और जिनको वेदांत कहते हैं वो विभु हैं। विभु माने प्रकाश। कौन? बोले जिनका नाम राम है। रामाख्यम। लेकिन राम क्या है? बोले जगदीश्वरम, ये जगत के ईश्वर हैं। और सुरगुरुम, देवताओं के गुरु हैं। लेकिन माया मनुष्यम हरिम, माया के साथ मनुष्य बन गए हैं, लेकिन वो नारायण है। वंदे हम करुणाकरम, प्रणाम करता हूं ऐसे करुणा करने वाले को। रघुवरम, रघुवर को। भूपाल चूड़ामणि, जो सारे राजाओं से अग्रगण्य हैं। कि भगवान राम प्रकट हो गए। बोले तुलसीदास जी क्या बात है, आज इतनी मेरी बड़ाई की जा रही है। क्योंकि यदि हमको किसी से 200, 500 या 1000 रुपये उधार देने पड़े तो हम उनकी बड़ाई करते हैं, पंप मारते हैं और बातें करते हैं। उसके माँ की बड़ाई, बाप की बड़ाई, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे। लेकिन उन सब का निचोड़ क्या होता है कि 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया उधार लेना है। और उधार भी ऐसा लेना है जो वापस नहीं करना है। क्योंकि उधार लेने वाले का अर्थ है कि उसके मन में है पाप कि देना नहीं है। शास्त्रों ने कहा रण रिपुर अग्नि नाश मझारी, कर विलंबन क्षमा समा पछान, विद्यारंभे धन के ल्याने, ऋण रूप अग्नि नाश मझारी, कर विलंबन क्षमा पछान, विद्यारंभे धन के ल्यान, अवसर चार पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान, क्षण क्षण काल क्षीण तनु कल है, भलो नान। बोले आपके ऊपर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने में 2 मिनट की भी देरी ना करो। आपके पास आते ही पहले कर्जा चुका दो, नहीं तो जन्म जन्म का चक्कर पड़ जाएगा। बैल बन के चुकाना पड़ेगा, गाय बन के चुकाना पड़ेगा, ऊंट बन के चुकाना पड़ेगा, कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। ऋण कर्जा है, उसको खत्म करने में समय ना लगाओ, और दुश्मन है तो उसको खत्म करने में टाइम मत लगाओ। और घर में कहीं आग लग गई, आने में समय मत लगाओ। और घर में कन्या जवान हो गई तो उसको दान करने में समय मत लगाओ। और यदि धर्म करने का आपके मन में आ गया है तो उसको धर्म को करने में समय मत लगाओ, धर्म शुरू कर दो।
कन्यादाने धर्म आरंभे विद्या पढ़ने धन के ज्ञान। कन्या को दान करने में समय मत लगाओ कि पैरों पे खड़ी होगी, पैरों पे खड़ी होगी, पैरों पे खड़ी होगी। वो पैरों पे खड़ी नहीं होगी, वो किसी छोकरे के साथ भाग जाएगी, मुसलमान के साथ भाग जाएगी, ईसाई के साथ भाग जाएगी, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ज्यादा पैरों पे खड़ी मत करो। 16, 17, 18 साल की हो जाए शादी करो, उसके घर भेज दो, आगे उसके परिवार वाले पढ़ा देंगे। यार मैंने कई परिवारों को देखा है जो बचपन में शादी हो जाती है, बेटियां पीएचडी करती हैं, डीलेट करती हैं, कंप्यूटर साइंस करती हैं, प्लेन उड़ाती हैं, मैंने देखा है। लेकिन तुम कन्या को घर में बैठा के रखते हो। और शास्त्रों में लिखा है 13 वर्ष के बाद में घर में जितने दिन माँ बाप के पुण्यों को खाती है, माँ बाप के पुण्यों को खाती है। इसलिए ये सरकार की बातों की तरफ ध्यान मत दो। 16 आपका भार हल्का हो जाएगा। कन्यादाने धर्म आरंभे, धर्म को आरंभ करने में और विद्या पढ़ने, विद्या को पढ़ने में समय मत लगाओ। विद्या यहां से मिलती है, फटाफट समेटो, इकट्ठी करो। मैंने अपने जीवन में क्या किया, कहीं से विद्या मिली, मेरे नौकर ने भी कोई अच्छी बात बोली तो मैंने इसको कागज पर नोट किया, टीवी पे भी कोई अच्छी बात मिली तो मैंने कागज पर नोट किया। और ठाकुर जी की मेरे ऊपर ऐसी पता नहीं बचपन से विशेष कृपा है कि जो बात मैं एक बार सुन लेता हूं और मैं उसको 5 बार कागज पे लेता हूं तो मेरे मशीन गन की गोली की तरह फिट हो जाती है। बस फिर तो तर 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 चलता है। ये गुरु महाराज की कृपा समझो, पूर्व जन्म का मेरा संस्कार समझो, या परमात्मा का आशीर्वाद समझो। विद्या पढ़ने, कन्यादाने, धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने धन के ज्ञान। पैसा कमाने में देर मत करो, पैसा ले आओ, जो हाथ में आता उसको अंदर भरो। अवसर देख पदार्थ चारी, समय देख करके जो 4 पदार्थ कर लेता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, करे शीघ्र सो बुद्धिमान, जो शीघ्रता से कर लेता है धर्म अर्थ का मोक्ष, वही बुद्धिमान है। बोले क्यों? बोले क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे, भलो काल फिर मिले ना आन। एक एक मिनट में ये समय जा रहा है, ये पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम किसी से 200, 500, 1000 रुपये मांगते हैं तो उसकी इतनी बड़ाई करते हैं। तो गोस्वामी जी ने तो भगवान की बड़ी भारी वंदना कर दी। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिद्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। भगवान की वंदना की। भगवान ने कहा गोस्वामी इतना पंप मार रहा है, इतनी मेरी बड़ाई कर रहा है, क्या चक्कर है, क्या चाहिए? इच्छा बताओ, अपनी कामना बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? गोस्वामी जी ने कहा प्रभु नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, नान्या स्पृहा, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते राम हृदय अस्मदीय, मेरे इस हृदय में कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कोई इच्छा नहीं है तो इतना तो वटरिंग, इतना पंपिंग, इतना मक्खनबाजी कौन लगाता है? कौन करता है ऐसी सेवा? कौन?
संसार में कोई माँ बाप की इतनी बड़ाई करता है क्या? भाइयों की इतनी बड़ाई करता है क्या? मित्र की इतनी बड़ाई करता है क्या? तुमने तो मेरे हरि नारायण पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मेरा तो सुन करके दिमाग ही घूम गया। मैं तो सोचता था मैं राम हूँ, पर तुमने तो मेरा पूरा चित्र ही खींच दिया। ये क्या है? कुछ तो है। बोले नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, मेरे हृदय में कुछ नहीं है। बोले सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, ऐ सारे संसार के हृदय में रहने वाले परमात्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सत्यम बदामि, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। भगवान ने कहा तुलसीदास जी तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है कि मन में इच्छा तो है। तो गोस्वामी जी ने कहा यदि आपको दिखाई दे रहा है तो फिर मेरे पास इतनी बुद्धि कहाँ है? अब आपको दिख रहा है और मेरे को नहीं दिख रहा। जब आपको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो भगवान ने कहा क्या है तेरे मन में? तो बोले बस यही है कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। बोले मेरा मन है कि मेरे मन में भक्ति पैदा हो जाए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मेरा जो मन रूपी भंवरा है वो आप रूपी कमलों के चारों तरफ घूमता रहे, या मेरा मन जो है वह आपके चरण कमलों में हमेशा रमा रहे। और कामा रहे तम कुरु मानसम च। और महाराज यदि आपको मेरे मन में कोई कामना दिखाई देती है तो मेरी हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना है कि मेरे मन में कामना भी पैदा न हो, क्रोध भी पैदा न हो और दोष भी पैदा न हो। ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर देना प्रभु, ऐसी प्रभु कृपा कर देना। तो आज के सत्संग का यही सार है कि शोक मोह भ्रम जाए। शोक को भी दूर करना है, मोह को भी दूर करना है और भ्रम को भी दूर करना है। बाकी बातें कल। रामचंद्र भगवान की जय।